औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। जो नाजरीन चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की अहादीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत हदीसें बयान करते हैं और मैं कहता हूँ कि कुरान में 2 आयतें ना होती तो मैं कोई हदीस बयान ना करता। फिर ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा यूँ है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई दलीलों और आयतों को छुपाते हैं। आखिर आयत तक। वाक़या ये है कि हमारे महाजरीन भाई तो बाज़ार की ख़रीदो फ़रोख्त में लगे रहते थे और अंसार भाई अपनी जायदादों में मशगूल रहते और अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जी भर कर रहता ताकि आपकी रिफ़ाकत में शिकम परी से भी बेफिक्री रहे और इन मजलिसों में हाजिर रहता जिन मजलिसों में दूसरे हाजिर ना होते और वो बातें महफूज रखता जो दूसरे महफूज नहीं रख सकते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 118। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बातें सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। मैंने अपनी चादर फैलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की चुल्लू बनाई और मेरी चादर में डाल दी। फरमाया कि चादर को लपेट लो। मैंने चादर को अपने बदन पर लपेट लिया। फिर उसके बाद मैं कोई चीज़ नहीं भूला। सही बुखारी हदीस नंबर 119। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के 2 बर्तन याद कर लिए। एक को मैंने फैला दिया है और दूसरा बर्तन अगर मैं फैलाऊं तो मेरा ये नरखरा काट दिया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 120। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हज्जतुल विदा में फरमाया कि लोगों को बिल्कुल खामोश कर दो ताकि वो खूब सुन लें। फिर फरमाया, लोगों मेरे बाद फिर काफर मत बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। सही बुखारी हदीस नंबर 121। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिबे इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों ना कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है जहां फारस और रोम के समंदर मिलते हैं। वो तुझसे ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो। हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहां तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादम यूशे बिन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुंचे
दोनों अपने सर उस पर रख कर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ़ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब उस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम सहरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया था। बकौल बाज सगरा के नीचे आबे हयात था और वो उस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बेकुदरते इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी, तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाओ जो खुदा ने ख़ास आप ही को सिखाई हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ए मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है उसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती ना थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में उसने एक या दो चोंचे मारी। उसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और आपने उनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त ना करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज़ किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उसका सर पकड़कर हाथ से उसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला, गज़ब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्ने ऐना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज़्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लका नहीं कहा था, इसमें
لکا زائد کہا گیا، جس سے تاکید ظاہر ہے۔ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا لینا چاہا۔ انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم کے سلسلے کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 122۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا، اور سر اسی لیے اٹھا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 123۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمی کے وقت پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لو، کچھ حرج نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 124۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔